जम्मू और कश्मीर के दूर-दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को अलग-अलग तरह की परेशानियों से जूझना पड़ता है, जिसमें ख़ास करके गाँव के इलाकों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सहूलियात की कमी का सामना करना पड़ता है और अलग-अलग इलाकों में रहने वाले लोग एक नहीं तो दूसरी तरह की बुनियादी सहूलियात की कमी की वजह से परेशानियों में मुब्तला हैं। इनमें खासकर बकरवाल लोग शामिल हैं जो कि साल में 2 मर्तबा सीज़नल माइग्रेशन करते हैं और गर्मियों के दिनों में ये पहाड़ के ऊपरी इलाकों में व सर्दियों के मौसम में ये अपने मैदानी इलाकों में वक्त बिताते हैं। राजौरी जिला की त्रेड़ू पंचायत के कक्कूगाला इलाका में रहने वाली बकरवाल आबादी भी बुनियादी सहूलियात की ज़बरदस्त कमी से दो चार है, जिसमें खास करके इन लोगों के पास ज़मीन के मलकीती कागजात ना होने व इसकी वजह से डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स, डोमिसाइल्स व इस तरह के ज़रूरी कागजात ना बनना सबसे बड़ी परेशानी है। परेशानियों में मुब्तला बकरवाल लोगों ने बताया कि उनके इलाके में बुनियादी सहूलियात की ज़बरदस्त कमी दरपेश है और उनके बच्चों के लिए ना तो सीजनल स्कूल्स कायम किए गए और ना ही उन्हें सेहत व उनके जानवरों के लिए दीगर तरह की सहूलियात दस्तियाब हैं। उनका मजीद कहना था कि इस इलाका में रहने वाले लोगों को सबसे बड़ी परेशानी ज़रूरी कागजात ना बनने की वजह से उठानी पड़ती है, जिसमें कि इन लोगों के ना तो डोमिसाइल्स बन पाए हैं, ना ही इनके पास ज़मीनों से जुड़े हुए ज़रूरी कागजात हैं और ना ही इनके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स बने हैं। इसके अलावा इन लोगों ने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पर भी निशाना साधा और कहा कि उनके इलाके में अलग-अलग रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स के तहत काम करवाए गए, लेकिन अब तक काम करवाने वाले लोगों को पैसा नहीं मिल पाया है और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कर्जा उठाकर ये ज़रूरी काम तो करवा दिए, लेकिन अब वो कर्जे में डूबते जा रहे हैं। इन लोगों ने मजीद ये भी बताया कि उनकी ये जद्दोजहद मुल्क की आज़ादी से ही चलती आ रही है, लेकिन बदकिस्मती से आज तक किसी ने भी इन लोगों की इस जद्दोजहद पर कोई तवज्जो ना फरमाई। चूंकि बनाने थे, अपने बनाने थे, हमारे डोमिसाइल भी नहीं बन रहे क्योंकि सर हमारे पास मालकियत के कागज़ ही नहीं। अब अगर हम बच्चों की डेट ऑफ बर्थ बनाते हैं तो हमारे पास डेट ऑफ बर्थ का कागजात ही कोई नहीं। कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ 4,000 5,000 रुपया गरीब लोग काम, डेट ऑफ बर्थ हम नहीं बना सकते। दूसरे नंबर सर देखो कि आज तक कितनी हुकूमत आई है, किसी ने खाने बदोश के बारे में नहीं सोचा। यहाँ एक मकान बना है सर, आप कैमरा घुमा कर वो उस मकान को देखें, यहाँ जियो टैग हुआ था। उन्होंने जियो टैग किया तो बोला आप मकान बनाओ, आपका पैसा आ जाएगा। सनफ अब्दुल गनी सनफ चांदी। तो सर उसका वो मकान बनाया उसने, बूढ़ा 70 साल की उम्र है उसकी, उसने मकान बनाया कर्जा लेकर लोगों से, उसका पैसा उसको नहीं मिला क्योंकि ये सरकार है, जंगलात है, उसको पैसा नहीं मिला। सर अगर बैंक में हम लोन लेने के लिए जाते हैं तो हमें लोन नहीं मिलता है क्योंकि मालकियत नहीं है हमारे पास। सर अगर हम निरगा में कोई काम करते हैं, निरगा में मैंने एक काम किया सर 70 सालों में, निरगा का काम था वो, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट, ये मैंने गवर्नर साहब को भी मेल की है, कोई हल नहीं निकला। मेरा 70 बच्चा है सर 3 नंबर वार्ड में और 4 नंबर में। मोबाइल स्कूल मेरे को आज तक नहीं मिला है, आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। तो मोबाइल स्कूल नहीं मिला क्योंकि बच्चे हमारे अनपढ़ हैं। उसके बाद सर मैंने वो एक बावली जल शक्ति का, आज बोलते हैं कि जल शक्ति का पैसा भी आता है और जल शक्ति का काम, मैंने 2 किलोमीटर सर जंगलात अपर रोड है तकरीबन 2 किलोमीटर, वहाँ से लेकर नीचे एक नाला है सर, वहाँ मैंने वो बावली बनाई और लोगों से कर्जा लेकर पैसा खर्चा उस पर मेरे को 18,000 तो 20 रुपया पेमेंट हुई सर। 70,000 का काम था, उसमें सर मेरा 52,000 20 रुपया मेरा बकाया, 18,000 80 रुपया मेरे को पेमेंट हुई और 52,000 20 रुपया मेरा अभी तक पेंडिंग है। जई साहब को बोलता हूँ तो जई साहब बोलता है मेरे पास ब्लॉक में पैसा नहीं, हम क्या करें। अब सरपंच बेचारा क्या करे, सरपंच हमारा यहाँ का है, जब हमारे पास कोई कागजात नहीं, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, हमारी कौन सुनता है, हमारी कोई सुनता नहीं है। सरपंच हमारी मदद करता है मगर वो क्या करेगा, कागज से बगैर हमारी मदद क्या कर सकते। तो कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हो? सर हमारा दादा परदादा यहाँ गुजर गया, 7 पीढ़ी हमारी यहाँ गुजर गई, बचपन से 1947 की ये एक मेरे पास नकल है, मगर ये भी उस वक्त की
उस वक्त की नकल है, आज इसका नाम निशान कुछ नहीं। 1947 की है ये। तो सर मैंने मोबाइल स्कूल के लिए ये डॉक्यूमेंट सब मैंने मोबाइल स्कूल के लिए, सर बावली की जो वो पीमोटे उसके लिए मैंने ब्लॉक में भी, मोगला ब्लॉक में भी दी। आज तक पैसा ही नहीं है। ब्लॉक वाले बेचारे क्या करते, वो बोलते हैं गाँव एक ही है, ये कलाड़ा। तो यही परेशानी, ना स्कूल ना कोई यहाँ डॉक्टर, कुछ भी नहीं है। तो जो माल है वो माल बीमार है, बोलते हैं डॉक्टर वहाँ है वहाँ है। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं वहाँ डॉक्टर ही बंदे होते हैं। फिर प्राइवेट जो 50 की दवाई होती है वो हमको 200 में मिलती है, वही ज़्यादा प्रॉब्लम है। गाड़ी और गाड़ी नहीं कुछ भी। अगर हमको वहाँ श्रीनगर से आए, वहाँ बोला पहले गाड़ी ले जाओ आप, बाद में हम वहाँ गए, वहाँ बोलते गाड़ी नहीं है। आज अगर हमको 10-12 दिन से बाद जाना है, अगर आज में गाड़ी भी नहीं मिलेगा फिर भी मुश्किल है हमारे लिए। गरीबों को कुछ भी नहीं मिलता सर। वो कुछ नहीं, किसी ने नहीं दिया, कुछ नहीं दिया हमको, सब मुश्किल है। जो तो इसने बात बोला मैंने सब ये ठीक बोला, मगर जो मुश्किल है सब गवर्नमेंट ने कोई हमको पानी नहीं दिया और कोई सहूलत, गाड़ी नहीं दिया, बाकी मोबाइल स्कूल नहीं दिया। बोल रहा है हमारे से फायदे लेते हमारा से, वोट जब आते वोट लेते हमारे से, बाकी कुछ भी नहीं देते। बस हमारी इतनी बात है भाई, मैं इतना कह सकता हूँ। तो कितनी फैमिलीज हैं आपकी यहाँ पे? यहाँ तो सर हमारी पंचायत में तकरीबन हमारे खाने बदोश त्रेडू अपुर बी में 200 घर है। 200 घर को आज तक कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं फायदा मिला। आप वेरीफाई कर सकते हैं, ये नहीं कि बिल्कुल कर सकते हैं सर, आप हम वेरीफाई कह ये सकते हैं। डॉक्यूमेंट सब मैंने गवर्नर साहब को मेल किए हुए हैं, मगर इसका जवाब आज तक कोई नहीं आया सर। बिल्कुल सर यही बात है।